तो जो आदमी हर जगह पे अपना नाम बदल ले, सरनेम बदल ले, तो उसको तो हम लोग बिहार में बहरूपिया बोलते हैं। तो मुकेश सहनी की तो हार है, समाज इनको नकार दिया, समाज इनके साथ नहीं। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, अपना दुकान उकान जो खोले हैं ना, बहुत जल्द समेट कर बिहार आएंगे, कहीं दिखेंगे भी नहीं। आने वाले समय में गूगल पे सर्च मारना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। आज हम बात करेंगे इस खास इंटरव्यू में एक ऐसे नेता की जिनकी पार्टी बिहार में तो चल रही है और मौजूदा एनडीए की सरकार में भी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन एक तवज्जो जो लगातार उनको नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो खटास उनके चेहरे पर दिखता है, वो सामने बार बार आता है। हम बात कर रहे हैं एनडीए में सहयोगी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी जो कि अपने को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, उन्होंने बार बार कहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बंबई में काम किया है, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं। लेकिन वजह क्या रही जो इस वक्त बिहार की मौजूदा राजनीति में कहीं भी मुकेश सहनी उस तरीके से नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां पर भी ताल ठोक आए हैं, लेकिन वहां पर भी अकेले ही रह गए हैं सहनी। बात करने के लिए हमारे साथ निषाद सेना के अध्यक्ष मुकेश निषाद हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका सर DTV भारत। थैंक यू। तो मुकेश निषाद हमारे साथ, निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीआईपी के पूर्व नेता भी हैं, पूर्व लीडर भी रह चुके हैं और अभी से नहीं, जब से संस्था हुई, संस्थापना उसकी हुई है संस्था की, तब से ही रहे। लेकिन इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। अब जो वीआईपी की मौजूदा हालात हैं, इस पर जरा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मुकेश निषाद जी जुड़े हैं। तो मुकेश जी, हमारा सवाल सबसे पहले आपसे यही होगा, जिस लहर के साथ वीआईपी सुप्रीमो आए थे बिहार में, जिस लहर के साथ बिहार में मंत्री बने, वो लहर अब आपको कहाँ दिखती है? देखिए, लहर की जो बात कर रहे हैं, लहर समाज के बदौलत था। जब समाज इनके साथ था तब लहर थी। समाज तो अब इनके साथ है नहीं, तो लहर का कोई सवाल ही नहीं उठता है। समाज जिसके साथ नहीं, लहर किस बात का? समाज सब लोग समझ गया, सब लोग दरकिनार हो गए, लहर समाप्त। उसको तो सन ऑफ मल्ला कहते हैं कि हमने मल्लाहों के लिए काम किया है। देखिए, सन ऑफ मल्लाह कहने से मल्लाह हो जाएंगे नहीं। वो जहाँ जाते हैं अपना सरनेम बदल लेते हैं। मुंबई में लोग, आपने पहले भी बोला कि मुंबई में बहुत मेहनत किया, लेकिन मुंबई का जो मेहनत है सन ऑफ मल्लाह के नाम से नहीं। वहाँ तो मुकेश सोनी बोलते थे अपने आप को। सोनी किस समाज का टाइटल है पता नहीं मुझे। और बिहार में सोनी जो स्वर्णकार हैं, जो आभूषण के व्यवसाय करते हैं, उनका सरनेम सोनी है। तो जो आदमी हर जगह पे अपना नाम बदल ले, सरनेम बदल ले, तो उसको तो हम लोग बिहार में बहरूपिया बोलते हैं। तो मेरे समझ से तो ये बहरूपिया वाला काम है। मुंबई में सोनी बन जाओ, बिहार में मल्लाह बन जाओ, कहीं जाकर निषाद बन जाओ, यही हकीकत है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी, भले ही आपसे हम जानना चाहते हैं, जो इस वक्त की जो मौजूदा बिहार की राजनीति है, उठापटक चल रही है, MLC का चुनाव है, लेकिन फिर भी वीआईपी सुप्रीमो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। कहाँ से दिखेगा? समाज ही नहीं है, समाज तो छोड़ दिया। ये किस बात पे कह सकते हैं आपके समाज ने छोड़ दिया उनको? कहाँ है कोई? आप पार्टी से, अगर पार्टी का जानकारी आप रखते होंगे, तो पार्टी में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष, 38 जिला के जिलाध्यक्ष, कोई नहीं दिख रहा है। 2-4 लोग जो सैलरी स्टाफ है वही लोग हैं, बाकी सारे लोग छोड़ दिए। मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी हैं, वहाँ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सहनी थे, उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। मुजफ्फरपुर के नेता थे नवीन निषाद, किशन चौधरी, सारे लोग छोड़ चुके हैं। बोचहा की सीट खाली है। बोचहा की सीट पर वीआईपी के ही नेता थे, मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो गया। वीआईपी सुप्रीमो के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अपने उसी सीट पर वापस से कब्जा पाना? फिनिश हो जाएंगे इस बार। बोचहा जो सीट है उनका इस बार बोचहा में जो राजनीतिक हैसियत है ना, वो समाज के लोग दिखा देंगे कि मुकेश सहनी का राजनीतिक हैसियत क्या है, और समाज को ठगने का, समाज के साथ छल करने का क्या नतीजा होता है, वो बोचहा में दिखेगा। बोचहा में दिखेगा। लेकिन अगर अभी हम बात करें, बिहार में आपको ही पता है MLC के चुनाव है, 24 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन डिमांड की गई है उन्हीं के सहयोगी दल जदयू से। उन्होंने भी 2 सीटें मांग की हैं वीआईपी के लिए। ऐसा कुछ बात नहीं है। वीआईपी का कहीं कोई नाम ही नहीं है। हम भी बिहार में ही रहते हैं और बिहार के राजनीति में, सक्रिय राजनीति में रहते हैं। वीआईपी के कहीं MLC में कहीं चर्चा नहीं है। उनके जो सहयोगी हम हैं, मांझी जी की तरफ से आया है कि हमको भी कुछ चाहिए, लेकिन वीआईपी के कहीं कोई नाम नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं पता नहीं मुझे। देखिए, मैं पूरी
तरीके से मैंने खुद इस खबर को खंगाला तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और ये किसी और ने मांग नहीं की है, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की है। उन्होंने कहा है, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से कहा है कि एमएलसी चुनाव में 24 सीट में 50-50 की राजनीति करेंगे, 50-50 सीट चाहिए, लेकिन हम और वीआईपी को भी 2-2 सीटें चाहिए। तो 2 सीट का अगर लगाव है तभी तो मांग की जा रही है ना। ये बात मुकेश सहनी को मांगना चाहिए ना। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो जदयू के लिए बात करेंगे। अब किस सिस्टम से उन्होंने वीआईपी का नाम लिया है, हो सकता है राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला। मुकेश सहनी में अगर दम होता तो वो बोलते हैं कि मुझे भी 2 सीट चाहिए, वीआईपी से मैं लड़वाऊंगा, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। वीआईपी सुप्रीमो को अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि उनमें अब दम नहीं रहा, उनकी राजनीतिक जो अब हैसियत है वो कम हो गई है, या यूं कहें आपके शब्दों में कि खत्म ही होती दिख रही है। लेकिन जब भी उन पर विपत्ति आती है, एक नाम वो सबसे पहले लेते हैं, जीतन राम मांझी का, और वो कहते हैं कि जब तक उनका साथ उनके साथ है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, मांझी जी की अपनी पार्टी है, लेकिन गार्जियन कहते हैं उन्हें। हो सकता है भविष्य में विलय करने की बात करते होंगे। अपनी राजनीतिक हैसियत तो समाप्त हो गई मुकेश सहनी की। हो सकता है जीतन राम जी के सहारे वो अपना बेड़ा पार करने की अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। हाँ, यही हकीकत है। और इनकी राजनीतिक हैसियत की बात है तो अभी जीता जागता नमूना है, उदाहरण है आपका कुशेश्वर स्थान विधानसभा। इनके गृह जिला, इनके अपने बूथ पर एनडीए की हार हुई है। उससे तो राजनीतिक हैसियत पता चलता है ना कि इनके बूथ पे आरजेडी का उम्मीदवार जीत के आया। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? इनके बूथ पे आरजेडी के उम्मीदवार लीड ले लिया और जदयू के प्रत्याशी की हार हुई है। लेकिन कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहाँ तो जदयू के प्रत्याशी की जीत है। जदयू के प्रत्याशी की जीत है, मुकेश सहनी की हार है। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे, जदयू के तो प्रत्याशी जीते हैं वहाँ से, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उन्हीं के गृह जो उनका इलाका है वहाँ पर उन्हीं की हार कैसे? एनडीए की तो जीत है। ये मल्लाह के नेता बनते हैं ना, मल्लाह बहुल क्षेत्र है जहाँ इनका घर है, उस बूथ पे हार हो जाना क्या मतलब? इनके बूथ पे जदयू के प्रत्याशी की हार होती है और आरजेडी की प्रत्याशी की जीत होती है, तो मुकेश सहनी की तो हार है। समाज इनको नकार दिया, समाज इनके साथ नहीं है, मेरा कहना ये है। चलिए थोड़ा बिहार से निकलते हैं, पड़ोसी राज्य चलते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है कि वीआईपी अकेले लड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव, जहां पर सियासी तापमान सर पर है, वहां पर वीआईपी पार्टी जो कि बिहार में इस वक्त अपनी साख को मजबूत कर रही है, उत्तर प्रदेश में कितना मुश्किल होने वाला है? उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, अपना दुकान उकान जो खोले हैं ना, बहुत जल्द समेट कर बिहार आएंगे। यही हकीकत है। 2-4-5 हमारे समाज के लोग को गुमराह करके वो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी इनकी हकीकत मालूम हो गई है। 10-15 दिन, 1 सप्ताह इलेक्शन से पहले अपना दुकान उकान बंद हो जाएगा और समेट के बिहार आ जाएंगे। इससे पहले जब वो बीजेपी मतलब अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश गए थे, वाराणसी गए थे, वहां पर उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, याद होगा आपको भी। एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। यहाँ बीजेपी से जो सांसद हैं अजय निषाद, उन्होंने कह दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे तो यहाँ हम बोचहा में उनके लिए तकलीफें पैदा कर देंगे। बीजेपी के साथ अलायंस है ना मुकेश सहनी जी का, और बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय निषाद जी हैं, और जहाँ के प्रभारी मंत्री मुकेश सहनी हैं, वहीं के सांसद भी हैं अजय निषाद। अजय निषाद जी का बयान ऑफिशियली बयान है, और उन्होंने तो कहा है कि अकेले मत लड़िए, अकेले लड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा बिहार में भी। उनका कहना है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करिए, योगी जिंदाबाद बोलिए, मोदी जिंदाबाद बोलिए, तभी आपकी दुकानदारी चलेगी, अदरवाइज आपकी दुकान का शटर गिर जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है कि बिहार में साथ हैं, उधर बात अलग है? इनके पास कोई जन समर्थन नहीं है ना, ये दिखावा है, फोकस है, सोशल मीडिया फेसबुक के नेता हैं ये, जमीनी हकीकत नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण कुशेश्वर में इनके बूथ पे हार हुई है जदयू की, यही हकीकत है। इसलिए बोल रहे हैं, अभी तक जो मंत्री बने हैं हार के मंत्री बने, जीत के नहीं बने हैं। जितने बार उन्होंने चुनाव लड़ा वो हारे हैं। वो तो बीजेपी का दया दृष्टि कृपा जो समझिए, या पैर पकड़े हो बीजेपी के शीर्ष का मान की, जिसकी वजह से मंत्री बने हैं वो, यही हकीकत है। राजद से भी बार बार ऑफर आता है उनको। राजद में कोई पूछने वाला नहीं मुकेश सहनी को। राजद के लोग इनकी जो ईमानदारी और वफादारी क्या होती है वो देख चुके हैं। मौर्या होटल में जो गठबंधन तोड़ के, और इन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी ने खंजर भोंका अति पिछड़ा के बेटा का, जबकि हकीकत ये नहीं है। हकीकत है इन्होंने खंजर मारा तेजस्वी यादव को। कैसा खंजर? धोखे वाली खंजर। राजनीति में तो धोखा देना कोई खंजर मारना बोलते हैं ना, यही हकीकत है। यानी अगर मौजूदा स्थिति की अगर हम बात कर ले, क्योंकि वीआईपी सुप्रीमो कहीं दिख नहीं रहे हैं, और दिखते हैं तो सिर्फ मांझी आवास के बाहर ही दिखते हैं ज़्यादातर, कहीं दिखेंगे भी नहीं। आने वाले समय में गूगल पे सर्च मारना पड़ेगा वीआईपी के सुप्रीमो। सुप्रीमो है भी नहीं भाई, आप लोग सुप्रीमो बोलते हैं। एक सवाल और जानना चाहेंगे, आप वीआईपी में भी लीडर रह चुके हैं, वीआईपी के भी नेता आप रह चुके हैं, उस दौर से रहे जब पार्टी की स्थापना हुई थी। जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी के साथ बातचीत आपकी भी होगी। ऐसा क्या हुआ, खटास क्या हुई जो आपने पार्टी को छोड़ा?
देखिए, हम लोग ने पार्टी बनाया था। पार्टी का मतलब जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो। जब पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया तब हम लोग ने दूरी बनाना छोड़ दिया। आज के डेट में वो पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। आज के डेट में वो पार्टी कंपनी है जिसके सिंगल डायरेक्टर मुकेश सहनी है। बाकी लोग जो भी बचे हैं वो सब पेड स्टाफ है। इसलिए हमने छोड़ा, और हमने नहीं छोड़ा, सारे दिग्गज, पार्टी के सारे दिग्गज थे, चाहे डॉक्टर राजभूषण चौधरी हो, अशोक चौहान जी हो, गौतम बिंद जी हो, वीरेंद्र सहनी हो, नवीन निषाद हो, किशन चौधरी हो, तमाम, कितना नाम गिनाऊँ आपको, बिहार के सारे लोग, 2-4 जो चापलूस लोग हैं, चाहे स्टाफ है वो साथ सब ने छोड़ दिया, पर मंत्री अब भी हैं। कुछ दिन की बात है। ये कितने दिन बाकी है अभी, अब बाकी है? 21 जुलाई का कार्यकाल उनका ख़त्म हो रहा है, और जिस आवास में है ना, वो उस आवास भी ऐतिहासिक है। 18 महीने से ज़्यादा कोई रहा नहीं है। आपने 21 जुलाई का जिक्र किया है मुकेश जी, मैं ज़रा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये आपका जो बयान है ज़रा मिलता जुलता मुझे अजय निषाद, जो कि बीजेपी के सांसद, उनसे भी लग रहा है। उन्होंने भी एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी योगी नहीं कहेंगे तो 20 से 22 जुलाई के बीच ये मंत्री पद भी नहीं रहेगा। मंत्री पद पर बने रहने के लिए सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। 21 जुलाई को इनके सदस्यता, जो विधान परिषद की सदस्यता है, उसकी लास्ट तिथि है 21 जुलाई। तो उन्होंने सही बोला ना, सदस्य नहीं रहेंगे तो मंत्री किस हैसियत से रहेंगे, इसलिए उन्होंने बयान दिया। और हकीकत भी है ना, 21 जुलाई की इनके। मुकेश जी, यानी कि उन्हें अब होमवर्क करने की जरूरत है क्या? दिक्कत क्या आ रही है? अगर वीआईपी सुप्रीमो अभी मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, साथ है उनके पास 3 बड़ी पार्टी का, 2 बड़ी पार्टी, एक हम के संस्थापक जीतन राम मांझी का भी उन पर, जो कि कहते हैं कि आशीर्वाद है, लगातार रहता है, और जब भी वीआईपी सुप्रीमो पे आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, वो सबसे पहले मांझी आवाज पहुंचते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी का कोई साथ नहीं होता है। समय परिस्थिति के अनुकूल हर कोई साथी बनता है, हर कोई दोस्त बनता है, और हर कोई से रिश्ता बिगड़ता है। राजनीति में परिस्थितियाँ रिश्ता बनाती है और बिगाड़ती हैं। जीतन राम मांझी सहयोगी हैं, कब तक सहयोगी हैं, और जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के सहयोगी नहीं हैं, जदयू के सहयोगी हैं। मुकेश सहनी भाजपा के सहयोगी है, पहले इस बात को समझिए। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जी का कोई गठजोड़ नहीं है। वो जदयू के कोटे से हैं और मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे से हैं। और इन सब की क्या दोस्ती है, क्या गठबंधन है, आप दिन रात पत्रकार हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है। देखिए, एक आखिरी सवाल ज़रा आपसे हम जानना चाहेंगे इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले। एक आखिरी सवाल, एक छोटी सी राय आपकी, उत्तर प्रदेश में वीआईपी क्या करेगी? बस एक छोटा सा आपसे जवाब। बीजेपी को समर्थन करके वापस आएगी बिहार। वही तो नहीं कर रहे? वही होना ही है, मतलब अंत में वही होगा? वही होगा। समाज के लोग गुमराह, जो अभी गुमराह होके घूम रहे हैं, उनको धोखा मिलेगा। जैसे बिहार में जो आदमी अपने घर के लोगों को नहीं छोड़ा, उत्तर प्रदेश तो हमारे पड़ोस के भाई हैं, उनको ठगने में, उसको धोखा देने में कितना टाइम लगेगा भाई। बिल्कुल, हमारे साथ मुकेश निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इस खास मुलाकात में हमसे बातचीत कर रहे थे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर। तो मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार में इस वक्त मौजूदा मंत्री हैं, पशु एवं मत्स्य पालन के मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अकेले लड़ने का ऐलान कराए हैं। बिहार में मौजूदा स्थिति पार्टी की क्या है सबको पता है। युवा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, हर एक आला नेतृत्व में ने उनका साथ छोड़ दिया है। बावजूद इसके आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या 20 से 22 जुलाई के बाद मंत्री पद चला जाएगा, या फिर कोई नया खेला होगा बिहार में? क्योंकि बिहार में इन दिनों खेला हो रहा है। भले ही चुनाव पड़ोसी राज्य में है, 5 राज्यों में है, लेकिन बिहार में खेला होना कभी खत्म ही नहीं हुआ है। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।